और बड़ी जानकारी दे दें आपको, संसद में विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। एफसीआरए बिल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों के हाथ में पोस्टर है। पोस्टर पर लिखा है एनजीओज और संस्थाओं को टारगेट करना बंद करें। इस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर भी हंगामा हुआ। लोकसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, विपक्षी सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार नारेबाजी हो रही है, पोस्टर पर लिखा है एनजीओ और संस्थाओं को टारगेट करना बंद करें। देखिए, सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले विपक्ष ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया था और इसको लेकर एफसीआरए बिल में जो संशोधन सरकार लाना चाहती है उसके खिलाफ यहां पर प्रोटेस्ट किया गया है। इस दौरान विपक्षी सांसदों के हाथ में पोस्टर में एनजीओ और संस्थाओं को टारगेट करना बंद करें, ये नारे लगाए गए थे और इस मुद्दे पर लोकसभा के अंदर भी हंगामा हुआ। विपक्ष के इस हंगामे के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी पर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल के प्रोविजन पर केरल के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं, लेकिन सदन में हंगामे के चलते कार्रवाई रुकी थी और उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी। लेकिन इसके बाद जो विपक्ष ने आरोप लगाए वो ये इस बात को लेकर कि सरकार ने विपक्ष के प्रदर्शन के बाद रणनीति बदली है, इसको फिलहाल ठंडे बस्ते में डालने का मन बनाया है एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को। और इसको लेकर कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने सरकार पर हमला बोला। इस बिल को केरल की संस्थाओं पर लगाम से जोड़ते हुए सांसद मनिकम टैगोर ने आरोप लगाए हैं। तो एफसीआरए जो संशोधित विधेयक है इसको लेकर कई प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें विदेशी संस्थाओं से जो फंडिंग है उसको लेकर जो संस्थाएं उनको निगरानी दायरे में लाना। लेकिन कांग्रेस और विपक्ष का आरोप है कि इसके जरिए अल्पसंख्यक एनजीओ संस्थानों को टारगेट करने की रणनीति है। ये आरोप लगाते हुए मनिकम टैगोर ने संघ पर भी आरोप लगाए हैं कि उनके दबाव में सरकार इस बिल को लेकर आ रही है। तो इस बिल पर टकराव बढ़ गया और इसको लेकर यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। प्रदीप जी, थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए कि बिल में ऐसे कौन से बिंदु हैं जिनको लेकर विपक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है और ये आरोप लगा रहा है कि एनजीओज और संस्थाओं को टारगेट किया जा रहा है। कौन से वो बिंदु हैं? देखिए, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है इसमें संशोधन सरकार करना चाहती है, लेकिन कांग्रेस का ये आरोप है ये असंवैधानिक दमनकारी है। इसमें ये एनजीओ को अल्पसंख्यक संस्थानों पर उनकी जो फंडिंग है उस पर रोक लगाएगा, ये आरोप लगाए गए हैं। इस बिल में कई प्रावधान किए गए हैं, पारदर्शी नीति बनाना, खासतौर से जो फंडिंग का जो तरीका है उसमें पारदर्शिता लाने के मकसद से ये बिल लाया जा रहा है, सरकार का ये तर्क है। लेकिन इस बीच जब प्रदर्शन हुआ है संसद परिसर में और संसद के अंदर भी, इसके बाद अब ये बिल लाया जाएगा या नहीं इसको लेकर सस्पेंस है, क्योंकि कल तक सदन की कार्रवाई निर्धारित है चलना। और इस बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि महिला आरक्षण विधेयक को, संशोधित आरक्षण विधेयक को सरकार पास करने के लिए संसद की विशेष बैठक बुलाएगी 17 जो कि 16, 17, 18 अप्रैल को बुलाए जाने का प्रावधान है। ये चर्चाएं हैं। तो इस बीच इस बिल को लेकर विरोध देखने को मिला है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है कि इस बिल को लेकर अब तस्वीर साफ होगी, कल तक ये सरकार साफ करेगी। लेकिन जिस तरीके से संसदीय मंत्री ने बयान दिया है उसमें विपक्ष पर ये आरोप लगाए गए हैं कि इस मुद्दे पर पारदर्शी तरीके से सरकार इस बिल को लाना चाहती है, लेकिन विपक्ष चुनावी टाइमिंग से जोड़कर ये आरोप लगा रहा है, जबकि उसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इसको लेकर एक टकराव देखने को मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी के लिए।